पराबैंगनी स्पेक्ट्रा का प्रदर्शन एवं विश्लेषण, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ यूवी स्पेक्ट्रा। निकट पराबैंगनी, नियर अल्ट्रावायलेट तथा दृश्य क्षेत्र विजिबल रीजन में अवशोषित प्रकाश या पारगम्य प्रकाश, एब्जॉर्ब लाइट और इमिशन लाइट की मात्रा को मापने के लिए पराबैंगनी दृश्य स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर प्रयुक्त किया जाता है। इनकी अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ में लिया जाता है। इसके मुख्य भाग हैं, जिसके मुख्य पार्ट निम्न हैं। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर पराबैंगनी दृश्य स्पेक्ट्रोमीटर में एक प्रकाश स्रोत लाइट सोर्स लगा हुआ होता है। इस लाइट सोर्स के रूप में टंगस्टन धातु लैंप, टंगस्टन फिलामेंट लैंप या हाइड्रोजन ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप को प्रकाश स्रोत के रूप में यूज में लिया जाता है। इस यूवी विजिबल की परास या रेंज 220 से 800 नैनोमीटर के बीच होती है। यह टेक्निक 200 नैनोमीटर वेवलेंथ या तरंग 200 नैनोमीटर से कम की तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ के लिए यूज़फुल नहीं है, क्योंकि 200 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य होने पर वायुमंडलीय ऑक्सीजन 200 नैनोमीटर या इससे कम तरंग दैर्ध्य के विकिरण पर अवशोषण करने लग जाता है। जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वह 200 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने लग जाता है। तो जो हमने सैंपल लिया है, हमने जिस सैंपल को लिया है उसके इलेक्ट्रॉन लोअर एक्साइटेड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में जाने के साथ साथ जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन के नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी लोअर एक्साइटेड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। और जो हमें स्पेक्ट्रा मिलता है वह उस स्पेक्ट्रा के अंदर ऑक्सीजन के ये जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं ये भी इस स्पेक्ट्रम में आ जाते हैं, जिससे जो रिज़ल्ट होता है वह सही नहीं मिलता। ऑक्सीजन में नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 200 नैनोमीटर से कम होने पर 200 नैनोमीटर से कम की जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है, उसके रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। जिससे जो हमने सैंपल लिया है जिसको हमको डिटेक्ट करना है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, वह यौगिक कौन सा है, उसको डिटेक्ट करने में परेशानी आती है, क्योंकि उसको डिटेक्ट करने में ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स का भी स्पेक्ट्रम हमें साथ में मिल जाता है। अतः इस रीजन में अवशोषण के लिए जो किरण का पाथ है, जो रेस का पाथ है, वह पूरी तरह से निर्वात या वैक्यूम होना चाहिए, जो कि बहुत कठिन है। इसीलिए इस क्षेत्र को, मतलब जो 200 नैनोमीटर से कम का क्षेत्र है, तो उसे निर्वात पराबैंगनी क्षेत्र कहा जाता है, उसे वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन कहा जाता है। वैक्यूम या निर्वात हो जाने पर उसमें वायुमंडलीय ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी और जिस सैंपल को हमको डिटेक्ट करना है उसके रिजल्ट बिल्कुल सही आएंगे। लेकिन इस निर्वात को, इस वैक्यूम को लाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। अतः यह निर्वात या वैक्यूम जैसा क्षेत्र क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम लोग 200 नैनोमीटर से कम के क्षेत्र को निर्वात पराबैंगनी क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट, मोनोक्रोमेटर, एक वर्णक। यह लाइट सोर्स या स्रोत से आने वाली भिन्न भिन्न वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य की किरणों को एक सीक्वेंस में
बढ़ती हुई वेवलेंथ के अनुसार, बढ़ती हुई तरंग दैर्ध्य के अनुसार सेलेक्ट कर आगे की ओर ले जाता है। मुख्यतः मोनोक्रोमेटर या एक वर्णक के रूप में रोटेटिंग प्रिज्म को यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट है सेल। एक वर्णक से या मोनोक्रोमेटर से आने वाली प्रकाश की किरण, लाइट की रेज 2 रेज में बट जाती है, डिवाइड हो जाती है। एक किरण या बीम सैंपल सेल, नमूना कोश तथा दूसरी बीम या किरण संदर्भ कोश या रेफरेंस सेल में जाती है। ये जो सेल हैं ये सिलिका और क्वार्ट्ज के बने हुए रहते हैं। क्योंकि ये पराबैंगनी दृश्य क्षेत्र के प्रति पारगम्य या ट्रांसपेरेंट होते हैं, ये अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन के प्रति ट्रांसपेरेंट होते हैं। कांच के सेल इसके अंदर यूज में नहीं लिए जाते हैं क्योंकि ये पराबैंगनी क्षेत्र में अवशोषण कर लेते हैं। यदि कांच या ग्लास के सेल यूज में लेंगे तो यहाँ से आने वाली बीम या किरण को यह ग्लास या कांच अवशोषित कर लेगा और अवशोषित करने के कारण यहाँ से जो बीम वापस निकलेगी वह और भी कम निकलेगी क्योंकि उसका जो कुछ पार्ट है वह इस ग्लास ने एब्जॉर्ब कर लिया है, अवशोषित कर लिया है। देन जो रिजल्ट हमको मिलेंगे वे सही नहीं मिलेंगे। इसीलिए हम लोग यहाँ पर ग्लास के सेल को, कांच के सेल को यूज़ में न लेके सिलिका या क्वार्ट्ज के बने हुए सेल ही यूज़ में लेते हैं, क्योंकि सिलिका या क्वार्ट्ज के बने सेल पारगम्य या ट्रांसपेरेंट होते हैं पराबैंगनी दृश्य क्षेत्र के प्रति, अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन के प्रति। नमूना सेल, नमूना कोश या सैंपल सेल में उपयुक्त विलायक जैसे मेथनॉल, एथेनॉल, हेक्सेन आदि में डाइल्यूट सॉल्यूशन तनु विलयन बनाया जाता है तथा इसे सैंपल सेल में भरा जाता है। इसकी मोटाई सामान्यतः 1 सेंटीमीटर होती है, जबकि संदर्भ कोश या रेफरेंस सेल में शुद्ध विलायक प्योर सॉल्वेंट भरा जाता है। हमें जिस भी यौगिक या कंपाउंड को डिटेक्ट करना है, उसकी स्ट्रक्चर का पता लगाना है, उस कंपाउंड या यौगिक को विलायक के साथ मिलाया जाता है और फिर उसे सैंपल सेल में भरा जाता है, जबकि संदर्भ कोश के अंदर केवल प्योर विलायक होता है, वह यौगिक या कंपाउंड नहीं होता। नेक्स्ट, डिटेक्टर, संसूचक। यह नमूना कोश व संदर्भ कोश से आने वाली किरण की तीव्रता को मापकर उनकी तुलना आपतित किरणों से करता है। डिटेक्टर यह रेफरेंस सेल और सैंपल सेल से निकलने वाली ट्रांसमिटेड लाइट का कंपैरिजन इंसिडेंट लाइट से करता है और संसूचक या डिटेक्टर के रूप में फोटो इलेक्ट्रिक सेल को यूज में लिया जाता है। संसूचक या डिटेक्टर में कंपैरेटिव स्टडी हो जाती है। देन आगे रिकॉर्डर या अभिलेख। ऑटोमेटिक रिकॉर्डर या स्वचालित अभिलेख में इस डिटेक्टर में जो कंपैरेटिव स्टडी होती है, उसके बाद इस रिकॉर्डर के अंदर एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ, अवशोषणांक व तरंग दैर्ध्य के मध्य ग्राफ प्लॉट होता है। एक चौड़ा बैंड, ब्रॉड बैंड प्राप्त होता है। इस बैंड की स्टडी करने के बाद हमें उस यौगिक या कंपाउंड का पता चल जाता है, फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह का पता चल जाता है। जो क्रियात्मक समूह हमने इस सैंपल सेल या नमूना कोश में विलायक के साथ डाला था, हमने सॉल्वेंट के साथ जिस कंपाउंड को डाला था, उसकी स्टडी इस रिकॉर्डर या अभिलेख के थ्रू की जाती है। क्योंकि सैंपल सेल के अंदर विलायक के साथ यौगिक भी उपस्थित होता है,
तो यहाँ से जो निकलने वाली विकिरण या रेडिएशंस है उसका कुछ पार्ट वह यौगिक एब्जॉर्ब कर लेता है। अब वह कंपाउंड उसके कुछ पार्ट को अवशोषित कर लेता है। देन अवशोषण के बाद में जो बची हुई विकिरण है वह विकिरण इसके आगे जा कर के डिटेक्टर में जाती है। जबकि हमें पता है कि रेफरेंस सेल या संदर्भ कोश के अंदर केवल सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है, तो जिस इंटेंसिटी की हमने विकिरण आपतित की है उसी इंटेंसिटी की पारगम्य विकिरण यहाँ से बाहर निकल जाती है, क्योंकि इस संदर्भ कोश या रेफरेंस सेल के अंदर किसी भी तरह का अवशोषण या एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। और इसी की कंपैरेटिव स्टडी डिटेक्टर या संसूचक करता है। देन आगे एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ, अवशोषणांक व तरंग दैर्ध्य के बीच ग्राफ प्लॉट होता है। इसे यूवी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। जब यौगिक दृश्य क्षेत्र या अल्ट्रा वायलेट क्षेत्र से प्रकाश का अवशोषण करता है, तब लोअर एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। तो इससे जो प्राप्त होने वाला स्पेक्ट्रा है उसे इलेक्ट्रॉनीय स्पेक्ट्रा भी कहा जाता है। अतः इसे यूवी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और इलेक्ट्रॉनीय स्पेक्ट्रा या यूवी अवशोषण स्पेक्ट्रम व इलेक्ट्रॉनीय स्पेक्ट्रम कहते हैं।